Hello, guys. So, today we are again back with a lot of informational video. So, this video is all about for the people who are coming to specifically UK. Okay. बाकी लोग भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. But yeah, people who are planning or who are coming to UK, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ. सो बेसिकली ये वीडियो में मैं ये सब बताऊँगी कि आप यूके आते हो तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले कर लेनी चाहिए विदाउट एनी डिलेज, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस. ओके. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, whenever you come to UK, just think about the number of days, calculate the number of days after your visa got received by you and the date you are coming to UK. So सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब आपका वीज़ा हाथ में आया, what was the date? Okay, remember that. And then calculate the number of days you have arrived. कैलकुलेट करो कि कितने दिन के बाद आप यहाँ यूके में लैंड हुए हो. सो अगर 15 डेज हो गए हैं तो मेक श्योर टू कलेक्ट योर BRP. इन दैट केस स्टिल देर आर 2 ऑप्शंस. जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा होगा तब आपको एक BRP के रिगार्डिंग कुछ फॉर्म भी मिला होगा, ईमेल पे आया होगा, आपको पर्सनल ईमेल आया होगा. कोई एजेंसी की किसी थर्ड पार्टी पे नहीं जाता है, आपके ईमेल पे आता है. एंड वो मेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो कीप इट विथ यू ऑलवेज टिल यू गेट योर BRP इन योर हैंड. ओके. सो वहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है. अगर आपने एजेंसी से करवाया होता है तो वो दे आस्क यू कि आपको BRP कौन से एड्रेस पे चाहिए. कोई कोई जगह पे पूछते हैं, कोई कोई जगह पे दे जस्ट डू इट इन देयर ओन वे. मुझे मेरी जगह पे पूछा गया था तो मैंने यूनिवर्सिटी लिखा था. बहुत लोग पोस्ट ऑफिस भी लिखते हैं. आपकी सिटी में कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस, सिटी सेंटर में मिल ही जाएगी पोस्ट ऑफिस, ठीक है. तो बहुत लोग वहाँ पे करते हैं. BRP पोस्ट ऑफिस पे आता है और एल्स आपकी यूनिवर्सिटी पे आता है. आई वुड से यूनिवर्सिटी रखो और कोई जगह पे मत रखो. ये मैंने पहले भी व्लॉग्स में बोला हुआ है. उसका बेनिफिट ये है कि यूनिवर्सिटी में अगर होगा तो वो सेफ़ होगा. उसका डिसएडवांटेज मैं बता देती हूँ. अगर आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से 1 या 2 दिन पहले आ रहे हो तो दैट इज़ एडवांटेजियस कि आप यूनिवर्सिटी में ही BRP मंगवाओ. बट अगर आप यूनिवर्सिटी चालू होने से बहुत टाइम, मतलब 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, 1 हफ्ते पहले आ रहे हो, तो इट इज़ लिटल टफ फॉर यू. इट्स बेटर कि आप पोस्ट ऑफिस में करवाओ. बिकॉज टेक्निकली व्हेन यू कम हियर, योर आइडेंटिटी कार्ड इज़ अ BRP कार्ड. जैसे ही आपके हाथ में BRP आ जाता है, पासपोर्ट की वैल्यू इज़ 0. वैसे भी आफ्टर अ मंथ आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाने वाला है. मतलब वीज़ा एक्सपायर मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको BRP आ जाना चाहिए. मेक श्योर ऑफ दैट. सो उस तरह से प्लान करना कि आप कैसे आ रहे हो. अगर कॉलेज चालू होने से कुछ दिनों पहले ही आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में ही मंगवाओ. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ सेफ ऑप्शन. बट अगर आप जल्दी आ रहे हो बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन और XYZ रीज़न तो आप पोस्ट ऑफिस भी कर सकते हो, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल BRP क्लियर करो. बिकॉज BRP होगा तो ही आप नेक्स्ट स्टेप्स क्लियर कर पाओगे. ओके. BRP के बाद आता है नेशनल इंश्योरेंस. उसमें भी दैट्स अ वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी. आप उस पर क्लिक कर सकते हो एंड जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाए उसको 1 बाय 1 सॉल्व करो. उसमें ध्यान रखना कि जब जब आपको फ़ोटो क्लिक करने को बोले तो आपका डॉक्यूमेंट के 4 कॉर्नर्स क्लियर दिख रहे हो. आपका फेस फ्रॉम हेड टू नेक पूरा आ रहा हो, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड पूरा अच्छे से आना चाहिए विथ योर आइडेंटिफिकेशन. 2 से 3 आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं. उसमें एक BRP होता है और कुछ वीज़ा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है.
तो आप अच्छे से वो बनना, तो ही दे विल एक्सेप्ट, अदरवाइज इट विल गेट रिजेक्टेड। सो बी ऑन अ गुड साइड। अब रीटेक्स भी ले सकते हो उसमें, तो ध्यान से रीटेक्स लेके करना। अगर कुछ गड़बड़ आपको लगे, थोड़ा भी डाउट लगे, डोंट टेक अ रिस्क। एंड नेशनल इंश्योरेंस का दूसरा रीज़न भी ये है कि ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होगा तो ही आपको काम मिलेगा। काम इन सेंस पार्ट टाइम जॉब्स। बिकॉज जैसे आपका नेशनल इंश्योरेंस रजिस्टर हो जाएगा या जनरेट हो जाएगा, वो लोग आपको उस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। लाइक द पीपल, द मैनेजर्स ऑफ द प्लेसेस यू आर वर्किंग एट, रेस्टोरेंट्स हो गया, वेयर हाउस हो गया, या XYZ, ठीक है। तो दे कैन ट्रैक ऑल द डिटेल्स। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप भी ढूंढ सकते हैं या फिर कोई कोई जगह पे मांग लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें आपका वर्क कितना आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी उसमें रिकॉर्ड होगी। तो इसलिए नेशनल इंश्योरेंस चाहिए होगा। वर्क प्लेस पे मांगेंगे, सबसे पहले आप जाओगे तो मुझे काम चाहिए वैसा पूछोगे, तो दे विल आस्क यू आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर दे दीजिए। बोले हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, बट ठीक है, ओके। सो या नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसमें भी पहले आपको मेल आ जाएगा फॉर अ नेशनल रेफरेंस नंबर। इससे भी आप काम चालू कर सकते हो, बिकॉज नेशनल इंश्योरेंस नंबर, NI नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये आते आते महीना 1.5 महीना लगता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो आप अपना काम या जॉब में कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। आप अपना रेफरेंस नंबर जो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, उसको आप शेयर कर सकते हो और वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। इफ़ दे डू नॉट एक्सेप्ट यू, यू कैन क्लेम देम, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट देम, बिकॉज आप रेफरेंस नंबर के ऊपर काम कर सकते हो। ये चीज़ आपकी ईमेल आईडी में लिखा होगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप मतलब दिमाग में रखना वाइल यू गो, बिकॉज काफ़ी जगह पे वो लोग बोल देते हैं आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, एंड देन यू विल से मेरे पास रेफरेंस नंबर है। दे वोंट एक्सेप्ट, जस्ट ऐसे ही बोल देंगे भगाने के लिए। सो बी स्मार्ट इनफ टू डिफेंड योर सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे, एंड डोंट बी सॉफ्ट जस्ट बिकॉज कोई कुछ बोल रहा है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। वो लोग यहाँ फिर से बोल बच्चे अपनी भाषा में। सो या सो नेशनल इंश्योरेंस के बाद आता है, क्या आता है, क्या आता है मुझे भी नहीं पता, नहीं पता है मेरे को। हाँ, तो आता है, आई वुड से मेरे हिसाब से, लाइक दूसरों के हिसाब से कुछ और होगा, पर मेरे हिसाब से ID कार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। उसका मैं रीज़न बताऊंगी, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में कोई कोई बैंक्स में मांगते हैं, कोई कोई बैंक्स में नहीं मांगते। बैंक मीन्स जो अपनी बैंक होती है ना, मनी के लिए बैंक, वो बैंक। तो पहले आप ये कलेक्ट कर लीजिए, दिस मतलब स्टूडेंट ID कार्ड कलेक्ट कर लीजिए, सो दैट इट बिकम्स ईजी। मतलब देखो, यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स है, लॉयड्स और वो सारी बैंक्स है, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता है। उसमें ये भी नहीं पूछता है कि आप स्टूडेंट हो कि क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइक 1 मिनट में खोल के देते हैं। आपका सिर्फ जो वीज़ा मांगेगा या पासपोर्ट मांगेगा फॉर द वेरिफिकेशन, दैट्स इट। मैंने अपना अकाउंट HSBC बैंक में करवाया। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी। HSBC बैंक इज़ अवेलेबल इन लॉट ऑफ कंट्रीज़, जैसे इंडिया में भी उसका बेस है मुंबई में। तो इन केस इन फ्यूचर इफ़ आई एम नॉट स्टेइंग इन UK एंड आई एम स्टेइंग इन इंडिया, बट स्टिल आई वांट टू मेक सम ट्रांजेक्शन्स बिकॉज मेरे UK अकाउंट में है पैसे, तो मैं ईज़िली मुंबई में से करवा सकती हूँ। इफ़ मेरा वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं चलता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं चलता, बिकॉज बहुत बार ऑनलाइन एप्लीकेशंस नंबर से जनरेटेड होते हैं, एंड इफ़ योर नंबर इज़ नॉट वर्किंग देन इट वोंट वर्क योर एप्लीकेशन। जैसे मेरा एक्सिस बैंक में, जो इंडिया का एक्सिस बैंक है, उसमें यही चीज़ हुआ है, बिकॉज माई इंडियन नंबर इज़ नॉट वर्किंग विच वॉज रजिस्टर्ड टू माई एक्सिस बैंक। मेरा यहाँ पे एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग वाला अकाउंट बंद हो गया है, सो आई कैन नॉट ऑपरेट इट। सो इट इफ सेम हैपन्स विथ द UK अकाउंट बैंक, सो यू नो हेल्प मिल जाएगी अगर एक ब्रांच ऑलरेडी इंडिया में होगी तो। इसलिए मैंने ये सब सोच के HSBC में करवाया, वरना लॉयड्स और वो सारी जगह पे तो इजीली खुल जाता है। आप 2 अकाउंट्स भी खुलवा सकते हो, 3 अकाउंट्स भी खुलवा सकते हो। सो मेरा फर्स्ट अकाउंट इज़ इन HSBC एंड अभी तक मैंने एक ही अकाउंट कराया। कोई अर्निंग नहीं हुई है इतनी खास कि मैं 2-3 करवाऊँ, ठीक है।
तो एज एन HSBC में दे आस्क फॉर ऑल द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको स्टूडेंट हो या नहीं हो ये सब चीज़ें चाहिए, तो इसलिए आई कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम टू शो दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ some यूनिवर्सिटी. सो आई कार्ड, सो फर्स्ट BRP, नेशनल इंश्योरेंस नंबर या ऑरेंस रेफरेंस नंबर पहले, फिर नेशनल इंश्योरेंस जो ओरिजिनल नंबर है वो आपके ऊपर मेल आता है, लाइक कुरियर मेल में आएगा आपको, जो गवर्नमेंट ही आपको भिजवाएगी. एंड उस पे डॉक्यूमेंट्स पे सब लिखा होगा, आपका नाम वाम वेरिफिकेशन सब कुछ, एंड वहाँ पे एक आपका खुद का पर्सनल नंबर लिखा होगा, एंड यू शुड नॉट शेयर ऐसा भी लिखा होगा. सो वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, ठीक है. जैसे BRP आ जाता है, यू डोंट नीड टू कैरी योर वीज़ा ऑल द टाइम. BRP आप कैरी करो, इट्स गुड फॉर यू. सो या BRP, NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, फिर ये कार्ड, एंड फिर बैंक, उसकी मैंने बात कर दी, बैंक अकाउंट खुलवा लो. सो 4 things, this 4 things are very 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 important. And then 5th is equally important, जिसकी काफ़ी लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ GP. GP इज़ ए डॉक्टर ओवर ईयर, आपका पर्सनल डॉक्टर. मतलब कुछ भी होता है यहाँ पे, यू जस्ट कैन नॉट गो टू द क्लिनिक और हॉस्पिटल एंड आस्क भाई मेरे को ये बीमारी हुई है, मेरे को चेकअप करो. नो बडी इज़ गोइंग टू लुक एट यू. कोई भाव नहीं देने वाला यहाँ पे, सब बहुत बिजी है यहाँ पे मेडिकल वाले. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप अपने GP पे मेल डाल सकते हो, फिर नंबर्स भी दे देते हैं काफ़ी लोग. मेरे GP ने मुझे नंबर दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वो नंबर पे कॉल करो. अगर वो सीरियस होगा आपको, तो वो आपको तुरंत ही सर्विसेज दे देंगे. जैसे मुझे अभी रिसेंटली चिकन पॉक्स हुआ था, आई वॉज नॉट श्योर इनिशियली कि मुझे ये चिकन पॉक्स है कि कुछ और है कि क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता करना था. एंड सेकेंडली, आपको अगर मेडिकल इंश्योरेंस बिफोर ऑब्वियसली कमिंग टू UK, आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो, यहाँ पे आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया ही होगा, राइट. तो उसको भी आप अवेल करने के लिए आपको GP एक्सेस करना पड़ेगा, वरना अगर GP एक्सेस नहीं करा है तो आप समझ लीजिए कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस यूज़ नहीं कर सकते. सो ऑल द मनी इज़ इन वेन. सो बेटर do not be lethargic and sit back like a vegetable sack, but be active and firstly do these things as soon as possible, because you never know आप कब बीमार पड़ोगे. मुझे भी नहीं पता था कि मुझे चिकन पॉक्स हो जाएगा, बट हुआ ना. तो हाँ, मुझे जब चिकन पॉक्स हुआ था तो दे टेस्ट, वो ऑब्वियसली आपको टच नहीं करेंगे, वो आपको बाहर नहीं बुलाएंगे, वो आपके घर पे आके सारी आपको चेकअप करके जाएंगे, आपका यूरिन सैंपल लेके जाएंगे. एंड वो सब में मैंने एक पैसा तक नहीं दिया है, एक पेनी भी नहीं दिया, एक पाउंड नहीं, कुछ नहीं दिया है, बिकॉज एवरीथिंग गॉट कवर्ड इन द मेडिकल इंश्योरेंस. सिंपल. सो इसलिए ये एक्सेस पहले करवा लीजिए, बिकॉज जैसे ही आपके पास BRP और नेशनल इंश्योरेंस नहीं चाहिए पर BRP आ जाए आप उसके बाद तुरंत GP एक्सेस कर सकते हो. उसको नियरेस्ट GP देखना, उसमें भी आप ये कौन सा आपके नियरेस्ट है वो आप यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो. आप जो भी यूनिवर्सिटी में होंगे उसमें आप स्टूडेंट यूनियन में जाके पूछ सकते हो, या फिर रजिस्टर ऑफिस में जाके पूछ सकते हो, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन डेस्क होता है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ पे नियरेस्ट GP बताइए, एंड दे विल हेल्प यू विद दैट. या फिर जो इंटरनेशनल डेस्क होता है या जो भी होता है आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में इट इज़ इंफॉर्मेशन डेस्क. आई एम स्टडिंग इन UCA कैंटरबरी ब्रांच. तो हाँ, ओके. इसके बाद हाँ, सो मेजरली 5 थिंग्स, दिस 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम 6th चीज़ की बात करेंगे, जो इतनी इम्पोर्टेंट सबके लिए नहीं होगी बट काफ़ी लोगों के लिए होगी. सो बेसिकली 5th चीज़ मैंने नहीं करवाई है, पर हाँ थोड़ी बहुत करवाई, थोड़ी बहुत नहीं करवाई है. सो बेसिकली 5th चीज़ इज़ ड्राइविंग लाइसेंस. अब आप UK में आके ड्राइव कर सकते हो. सी इफ़ यू हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़, बट जो इंडिया का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आप इंडिया से एक्सेस कर सकते हो, इंडिया से लेके आ सकते हो. इट इज़ काइंड ऑफ वो आपको जो लाइसेंस होता है ना, वो पासपोर्ट के जैसा ही दिखता है. एंड आई गेस वो 2000-3000 में बन जाता है इंडिया में. और
वो आप 1 साल के लिए एक्सेस कर सकते हो। 1 साल के बाद आई डोंट नो रिन्यू करके आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, बिकॉज मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं कि आप एक्सेस कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। सो उसके लिए आप यहाँ पे आके, जिसको अगर बहुत ज़्यादा नीड है ड्राइविंग की, तो वो पता कर सकता है। मुझे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं पता करूँगी, बट यू नेवर नो इन फ्यूचर, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगी। बट या, सो द थिंग इज़ कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो इंडिया का। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़, आप अपनी कंट्री में पता करिए कि वो वैलिड है यूके में कि नहीं है। तो वो अब अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे फ्री ड्राइव कर सकते हो व्हीकल्स, 4 व्हीलर व्हीकल। 2 व्हीलर व्हीकल नहीं ड्राइव कर सकते हो उससे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। एंड ऐसा मैंने जितने भी इंक्वायरी भी करी है वहाँ पे भी दे आर सेइंग नो, बिकॉज 2 व्हीलर व्हीकल्स के यहाँ पे बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं। बहुत जगह पे आप ओपन हो यूज़ करने के लिए, एंड यू विल कम टू नो व्हेन यू कम टू यूके कि 2 व्हीलर व्हीकल्स का क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। बिकॉज उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी मैटर करती है व्हेन यू ड्राइव 2 व्हीलर व्हीकल्स, बिकॉज हेलमेट कंपलसरी है, शूज़ हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो टाइप के शूज़ पहन के ही आप ड्राइव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब बुलेट ड्राइव करें तभी शूज़ पहनने हैं, नहीं नहीं। जब आप सिंपल कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी टाइप, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हियर, बट या कुछ एक्टिवा जैसा कुछ दिखता है, डियो डियो एक्टिवा जैसा कुछ दिखता है, तो वो भी आपको शूज़ पहन के ही ड्राइव करना है। सो या देयर आर लॉट ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स ओवर हियर फॉर 2 व्हीलर व्हीकल्स, इसलिए यहाँ पे 2 व्हीलर व्हीकल्स के लिए आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो हाँ, उसमें भी यू हैव टू टेक अ प्रोविजनल लाइसेंस फॉर्म फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। वो फॉर्म फ्री में होता है, वो आप फॉर्म फिल करके आप भेज दो। उसमें BRP डॉक्यूमेंट्स जो भी अंदर मांगे हैं वो आप अटैच करो उसमें एनवलप में डाल के उनको पोस्ट ऑफिस में वापस से दो। और ऑल्सो मेक श्योर कि पोस्ट ऑफिस में आप डब्बे में नहीं डालना है, लाइक इन द पोस्ट बॉक्स नहीं डालना है, सॉरी। आपको वो पैकेट अंदर ऑफिस में उनके हैंड में देना है और रिसीट हमें लेनी है, ताकि यू कैन हैव द ट्रैकिंग ID, सो यू कैन ट्रैक, बिकॉज आपका BRP भी अंदर पैकेज में है। ओके, अगर BRP गुम गया ना गाइस, तो आपको बहुत बड़ा फटका पड़ेगा। 250 300 200 300 पाउंड्स जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप BRP घुमा देते हो एंड वापस से रिन्यू करना होता है तो फ्री में नहीं मिलता है। सो इट्स योर चॉइस। एंड सेकेंडली, हाँ, तो यू टॉकिंग अबाउट लाइसेंस, तो लाइसेंस में टेस्ट देनी पड़ती है 4 व्हीलर के। अगर 1 साल बाद अगर 4 व्हीलर का भी आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी आप टेस्ट देनी पड़ती है। उसमें थ्योरी टेस्ट के पैसे भी लगते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के भी अलग पैसे लगते हैं। सो या, एंड अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, लाइक 4 व्हीलर व्हीकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 व्हीलर व्हीकल, ओके, 4 व्हीलर व्हीकल आपको सीखना है यहाँ पे, तो पर आवर 30 पाउंड्स इज़ अ प्राइस फॉर ड्राइविंग स्कूल फॉर पर आवर। एंड अगर आपको थोड़ी भी नहीं आती है तो आपको 20 to 25 आवर्स देने पड़ते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कि पर आवर 30 है तो आपका कितना जाने वाला है। एंड अगर आपको इंडिया में आती है, आपको सिर्फ यहाँ पे रूल्स एंड वो सब चीज़ें जानना है, तो 10 आवर्स आर ओके फॉर यू। सो उस हिसाब से आपका खर्चा होगा। सो बेसिकली, if you know 4 व्हीलर driving in India, it is very easy for you to learn over here, because you know how to drive a car. You just need to know the rules कि यहाँ पे rules and regulations क्या है, and यहाँ पे rules बहुत strict है। इवन आफ्टर मैं 1 ईयर के बाद अगर मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे 4 व्हीलर व्हीकल का यहाँ का लाइसेंस चाहिए, तो पता है मेरा क्या हाल होने वाला है। ओके, आई टेल यू। एक से मतलब टेक्निकली इफ़ यू डोंट हैव अ लाइसेंस फ्रॉम योर होम कंट्री, तो यहाँ पे 2 साल तक आपको ट्रैक करा जाता है। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्पीड कैम्स होते हैं, आपकी गाड़ी पास होगी एंड थोड़ा सा भी इधर होगा ना, 30 अगर लिमिट है, थोड़ा सा भी इधर होगा ना कांटा, जो स्पीड का कांटा होगा, तो आपकी बैंड बजेगी और वो आपको तुरंत ही मेल आ जाएगा कि यू हैव फेल्ड योर टेस्ट। तो वापस से एग्ज़ाम दो, वापस से फॉर्म लो, वापस से पैसे भरो। सो इट्स अ टास्क, ओके।
इवन थियोरी आप फेल हो गए तो वापस से फॉर्म भरो, वापस से पैसे भरो, होल प्रोसेस अगेन। सो उसमें पैसे भी पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि हाँ लीनियंसी में आपको दे देंगे, दंड वंड नहीं भरना पड़ेगा। भाई यहाँ पे पीछे पड़ेंगे, घर पे आएंगे, डंडा मारेंगे। तो इट्स ट्रिक हियर। एंड रूल्स वूल्स समझ लो बेसिकली, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। एंड थ्योरी आप क्लियर करोगे, फिर प्रैक्टिकल क्लियर करोगे, फिर ही आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपको इंडिया में आती है तो आपका ड्यूरेशन बिकम्स 1.5 ईयर्स। अगर आपको इंडिया में व्हीकल नहीं आता है, 4 व्हीलर व्हीकल, तो इट बिकम्स 2 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग पीरियड। 1.5 यू नो, इफ़ यू डोंट नो 2 ईयर्स। सो या आपका सब चेक करा, ड्राइविंग स्किल्स चेक करी जाएगी। लाइक आप फुटपाथ की जो वो डिस्टेंस होता है, वो पेडेस्ट्रियन वॉक ट्रैक होता है, उसके आप कितने डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। फिर रेड पे पॉज ले रहे हो, येलो में आप स्पीड में नहीं निकल रहे, फिर ग्रीन में आप जा रहे हो, उसके पहले आप नहीं जा रहे, फिर हाईवे पे सर्टेन स्पीड लिमिट इज़ मेंटेन्ड और नॉट, एंड ये सब चीज़ें देखी जाएगी। सो या इट्स अ टास्क, बट अगर आपको चाहिए तो बिहेव प्रॉपरली एंड यू विल अचीव इट। सो या बाकी तो आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाइज आपको करना नहीं है। बेसिकली मेन इज़ बीआरपी के बाद प्लीज़ सबसे पहले बीआरपी कलेक्ट कर लेना, वरना वाट लगेगी। और घुमाना प्लीज़ नहीं, वरना आपके पैसे तो ठीक है, बट जितने पीरियड तक आपके पास नहीं होगा बीआरपी, आपकी लाइफ रिस्क है। मतलब टेक्निकली यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ बीइंग अ सिटीजन और लिविंग इन अ यूके, लिविंग इन दी यूके, सॉरी। So BRP is everything when you are living in some foreign country for a long period of time. समझ आ रही है? So BRP, अगर आपको BRP का एड्रेस नहीं पता है तो आपकी एजेंसी जो आपको हैंडल कर रही है उनसे पता कर लीजिए कि उनका आपका BRP का एड्रेस क्या, कहाँ से कलेक्ट करने का लिखा है। एंड अगर नहीं उन्होंने डाला है तो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करो कि आपको यूनिवर्सिटी के कुछ दिन पहले आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में ही मंगाओ। आई वुड प्रेफर यूनिवर्सिटी में मंगाओ। बट अगर आप पहले आ रहे हो तो फिर ठीक है, पोस्ट ऑफिस ही रखो, यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी। मेरी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था कि जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे होगा, तभी डॉक्यूमेंटेशन होगा, तभी आपको BRP मिलेगा। मेरी यूनिवर्सिटी में तो ये चीज़ थी। आपकी यूनिवर्सिटी में आप पता कर सकते हो कॉल करके, ऐसे करके, और मेल ड्रॉप करो उनको एंड पता कर लो। वरना फिर पोस्ट ऑफिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बट नॉट द सेफ ऑप्शन। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का गलती से दूसरा एड्रेस डलवा दिया था उनकी एजेंसी ने। तो वो यहाँ से कुछ 2 आवर्स दूर था बाय बस, तो उसका खर्चा, फिर वहाँ पे कुछ मिल, वहाँ पे गया पर उसको तो भी नहीं मिला। उन्होंने बोला कि वो कहीं और अटका हुआ है। उन्होंने फिर कुछ और एक्सक्यूज़ दिया, वहाँ पे कॉल करा, ऐसे इतने इतने टाइम, उसके 1-2 महीने के बाद उसको BRP मिला। तो BRP अगर लेट मिलेगा तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेट मिलेगा, नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेट मिलेगा तो आपको आपका काम लेट मिलेगा। आप ढूंढ ही नहीं पाओगे काम। मिलेगा तो दूर की बात है, बट ढूंढ भी नहीं पाओगे। कनाडा जैसा नहीं है कि वहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगे। नो, यूके में आपको घिसना पड़ेगा खुद को, यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? सो या एवरीथिंग इज डिटेल्ड ओवर योर। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और एल्स मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, और एल्स मुझे आप इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ जस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे उसमें DM करो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड और कुछ वीडियोस आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे वो सारे क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो और फिर मेंशन कर देना कि इसका मुझे आप यूट्यूब वीडियो बना के दे सकते हो। तो यस, आई विल हेल्प यू विद दैट। सो या, stay tuned for the next video. Next video we are going to talk about the things that generally happens in UK, but in a very
the things you face in UK. What, like, I'll talk about my experience, I'll talk about things which people experiences, or else let's see. I'm quite not sure कि मैं इस पे बात करूँ कि मैं कुछ और नया टॉपिक पे बात करूँ. सो आप बताइए, इस पे बात करूँ कि कुछ और बोलूँ. व्हाट डू यू थिंक गाइस? तो या आज के लिए अलविदा. मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ. टिल देन इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दीजिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड और क्या करिए, सब्सक्राइब माय चैनल. इससे ही आप मुझे प्यार जता सकते हो आप अपना. ठीक है? ओके, बाय बाय. थैंक यू.